कर लूंगा। देन हम कंडीशन देंगे, हमें क्या करना है कि इस रूल को फॉलो करना है। जैसे एक्सेल में हमने इफ लगाया था, यहां भी हम इफ ही लगाएंगे। यहां पे देंगे कि इफ आर इज greater than less than equal to 40, then if लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है। यहां पे मैं करता हूं INC dim INC एज ए लॉन्ग, और बोलता है INC के पे वैल्यू असाइन हो जाए 500। उसके बाद यहां पे क्या होता है, एक इफ का लिखने का तरीका मैं बताऊं तो एक लिखने का तरीका है एल। एक तो नॉर्मल है कि आप इस तरीके से एंड कर दो। अगर आपके पास एक ही कंडीशन है तो कंडीशन दो, कंडीशन पे होने वाले आपके जो भी एक्शन दो, देन इसको क्लोज कर दो। लेकिन अगर आपके पास इतना चाहते कि नहीं, अगर कंडीशन सक्सेस हुआ तो क्या होगा और अनसक्सेस हुआ तो क्या होगा, तो उसको बोलते हैं एल्स। एल्स दीजिए, यहां पे जो सक्सेस जो भी देना है दीजिए और फिर इसको एंड इफ कर दीजिए। तो इफ लिखने की दूसरी तरीका है। पहली तरीका थी कि आप एल्स नहीं है आपके पास तो इसको हटा दीजिए और एल्स आपका आ जाएगा। सॉरी। और दूसरा है कि अगर आपके पास कोई एल्स है तो एल्स लीजिए। लेकिन अगर आपको नेस्टेड इफ है कि एक इफ के दूसरे अंदर में एक कंडीशन को फुलफिल होती है तो दूसरा कंडीशन यहां पे फॉलो, ये एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है दूसरा कंडीशन फॉलो, तो उस केस में हम बोलते हैं एल्स इफ। एल्स इफ आर इज लेस देन इक्वल टू 80, देन INC इक्वल टू 1000। देन वापस सेकेंड कंडीशन के लिए एल्स इफ R is less than equal to 8000 100, then की स्पेलिंग, then INC इक्वल टू 2000। लास्ट में मेरा 5000 ही आएगा तो मैं यहां पे एल्स लगा सकता हूं। एल्स INC इक्वल टू 5000। लास्ट में जब आपका इफ खत्म हो जाए वहां पे एंड इफ हो जाए। अब क्या होगा जब चलेगा तो ये क्या करेगा कि आर की वैल्यू उठाएगा, आर पे A1 की वैल्यू को स्टोर करेगा, फिर इस पे कैलकुलेशन चेक करेगा कंडीशंस, जो कंडीशंस में फिलफिल होगा उस पे उसकी वैल्यू असाइन करेगा। हमने इसको बोला कि तुम्हें 4 बार वैल्यू चार कंडीशन दिए, क्या कंडीशन पहले फिल होती है तो इसको यहाँ पे असाइन कर दो, नहीं तो इस कंडीशन को चेक करो फिर असाइन करो, नहीं तो इसको चेक करो फिर असाइन करो, नहीं तो लास्ट में इस पे असाइन करो। फिर आउटपुट, कि मुझे आउटपुट देना है INC में वापस, तो मैं यहां पे लिखता हूं रेंज B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू INC। आपने देखा कि मैं एक रेंज से वैल्यू वेरिएबल पर स्टोर किया, उसको कैलकुलेट किया, देन वापस उस वेरिएबल जो वेरिएबल है, जो स्टोरेज वेरिएबल पे जो स्टोरेज वैल्यू है उसको वापस हम रेंज में स्टोर करा दिया। तो इससे क्या होगा कि जब मैक्रो प्ले होगा तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि बैकएंड में आखिर हुआ क्या है, बस यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो एक बार में एक ही नंबर डेटा डाला, मुझे यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स चाहिए, तो इस कंडीशन में यूज करते हैं हम लूप। वेरिएबल को लूप में मत डालिए। अब मुझे इसको क्या करना है कि मुझे रन करना है कितने टाइम्स, 176 टाइम।
तो अगर एक ही स्टेप को मल्टीपल टाइम आपको रन करना है, उसके लिए हम लूप लगाते हैं। लूप तीन तरह के होते हैं। पहला होता है फोर लूप, सॉरी लूप का दो मेन टाइप आपका दो होता है, फोर एंड डू। फोर के अंदर दो होते हैं, फोर वेरिएबल, फोर आई एंड फोर ईच। और डू के अंदर भी दो होते हैं, एक वाइल होता है, एक अनटिल होता है। तो पहले हम फोर लूप को समझते हैं, फिर हम डू लूप और वाइल लूप को समझेंगे। यहां पे लिखता हूं फोर आई इक्वल टू 1 2। जब भी हम देते हैं, एक तो आप वेरिएबल आई फॉर इंटीजर, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आई ही लो, कुछ भी ले सकते हो आई की जगह पे। आप आई के जगह पे मैं कुछ भी ले सकता हूं। और स्टार्टिंग पॉइंट का आपका लूप स्टार्ट कहां से हो और आपका एंड कहां पे हो। कितना 177, 172 से स्टार्ट करना ना, मुझे 2 से स्टार्ट करना है और 177 तक चलना है। हमने 2 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हो कि हमारा A1 पे नंबर है, तो 2 से चलेगा। और जहां पे आपको लूप खत्म करना है, कि जितना एरिया लूप में रखना है, उस पे आपको नेक्स्ट आई कर दो। अभी क्या होगा कि जो एक कोड आपको दिख रहा है, वो एक कोड 176 टाइम चलेगा। और जब भी चलता है, जब मैं एफेक्ट करता हूं इसके लिए, एफेक्ट से मैं आपको बताता हूं किस तरीके से वर्क करेगा। एफेक्ट जो प्रेस करते हैं उसको हम ब्रेक होता है, कि इसको बोलते हैं स्टेप इनटू, 1 बाय 1 चलता है। फर्स्ट स्टेप चला, आई पे इसने देखा 2 स्टोर कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, आई का मान 2 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप एक कैलकुलेशन कर दी, फिर आई का मान 3 हो गया। नेक्स्ट में किया, आई का मान 4 हो गया। ऐसे कितने बार चलेगा, 177 टाइम चलेगा। हर बार आई पे वैल्यू, एक नई वैल्यू स्टोर होती चली जाएगी। आई जैसे कि मैं बताया वेरिएबल है, तो इसको आप कहीं यूज कर सकते हो, अलग अलग वैल्यू लेने और देने, क्योंकि एक ही वैल्यू को बार बार कैलकुलेट कर रही है, एक ही रेंज का, एक ही तरह के डेटा को मल्टीपल टाइम कैलकुलेट कर रहा है, जिससे कोई फायदा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको आई को मैं यूज कर लूंगा, कॉन्कैटिनेट करता हूं यहां पे आई, और यहां भी मैं कॉन्कैटिनेट करता हूं आई। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, अब देखिए मैं इसको स्टेप इनपुट में दिखाता हूं कि फर्स्ट टाइम चला, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, आई 0 है, INC 0 है, ठीक है। अब यहां पे आई इक्वल टू 1 हो गया, तो इसने क्या किया 1, ए और 2, सॉरी आई इक्वल टू 2 है, 1 नहीं है। ए और 2 को आपस में कंबाइन किया, इससे क्या बना, हाँ पंकज जी, तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, आपका इंटरनेट चला गया था, आप ऑफलाइन पे थे, देन आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 मिनट तक आप ऑनलाइन नहीं होते तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, दोबारा ट्राई कीजिए। तो एक बार सिस्टम रीस्टार्ट कीजिए ना, आ जाएगा। या फिर मॉडर्न आया था, मॉडर्न को रीस्टार्ट कीजिए। अभी इंटरनेट में कुछ तो नहीं कर सकता ना, ट्राई कीजिए, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड हो रही है क्लास, रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं आपको। तो क्या हुआ कि ए था, ए आई था, तो दोनों मिलके ए बन गया आपका A2, क्योंकि आई का मान 2 है, तो दोनों मिलके आपका A2 बन गया। और A2 के वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 52 हुआ। नेक्स्ट कंडीशन फुलफिल हुआ, इसने INC पे इसने स्टोर कर दिया 1000, देन B2 पे कर दिया। जब नेक्स्ट टाइम चलेगा, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, I3 हो गया, मतलब कि I3 से रिप्लेस हो गया, जो तीसरा स्टेप है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू जो स्टोर, आर का जो वैल्यू तो 52 पहले से डली हुई थी, वो 35 से रिप्लेस होगी, क्योंकि नेक्स्ट जो था A3 था हमारा। और इसी तरह से चलता गया, और 170 टाइम चला, और आपका पूरा रिजल्ट यहाँ पे डल गया। मतलब जो काम करने के लिए आपको टाइम लगता है, उस काम को विद इन सेकेंड में करके दे दिया। समझ आया आपको? महेश्वरी जी को डाउट है आपको इस कंसेप्ट में? रूपाली जी आपको? बिल्कुल सही है। लूप का कुछ और एग्जांपल बताता हूं आपको। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, जिसमें क्या था
कि आपको 12 फाइल बनाने थे, और 12 फाइल के अंदर में उस महीने के उस दिन तक के आपको नंबर ऑफ सीट्स बनाने थे। तो चलिए वेरिएबल्स और कंडीशंस और लूप की मदद से उसको हम फुल्ली ऑटोमेटेड कर दिया। आपने बहुत बड़ा बड़ा कोड लिखा था उसके लिए, और उसको इजी वे में कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना था, फोल्डर क्रिएट करना था। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए था एम की डायरेक्टरी, लेकिन उससे पहले हमें कुछ निकालना है। हमारे पास मैंने बोला डिम डी एज ए डेट, डी एज ए डेट, और डेट पे मैंने इंक्लूड किया डेट। जैसे एक्सेल में होता है टुडे का फॉर्मूला, टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट दिखाता है। उसी तरीके से एक्सेल के अंदर में डेट का फॉर्मूला, सॉरी डीवीएम में डेट का फॉर्मूला है, जो कि आपका डेट एंड टाइम दिखाता है। सॉरी टाइम नहीं, सिर्फ डेट दिखाता है, नाउ डेट एंड टाइम दोनों दिखाता है। तो ये जो करेंट सिस्टम डेट होगा उसको डी पे स्टोर कर देगा। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, डिम m एज ए स्ट्रिंग, डिम y एज ए स्ट्रिंग, y एज ए एक करता हूं लॉन्ग, डिम d एज ए लॉन्ग। अब जैसे कि डेट है, इस डेट में से अगर मुझे मंथ निकालने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम टेक्स्ट फॉर्मूला ये तो लगा। आपने लॉन्ग भी कर दिया, डेट भी कर दी, डेट कौन सा वेरिएबल रहेगा इसमें? एक मिनट है, मैंने गलत किया हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डी हुआ है ना, डी डी कर दीजिए। यहाँ पे एक ही नाम के 2 वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते, गलत था। ठीक है, जैसे मैं, हम एम की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एम, एम एज ए स्ट्रिंग किया है, किसलिए, मंथ के लिए। तो अगर मुझे मंथ अगर निकालना होगा, अगर नॉर्मल इसलिए मंथ निकालना होता है तो हम टेक्स्ट यूज करते हैं, मंथ इन टेक्स्ट। अगर मुझे मंथ न्यूमेरिक में चाहिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मंथ लगा सकता हूँ, जिससे मुझे इस मंथ का न्यूमेरिक पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे मंथ न्यूमेरिक में नहीं चाहिए, मुझे मंथ चाहिए टेक्स्ट में। तो उसके लिए यहाँ पे डालूंगा टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा एम, तो ये जैन आ जाता है। अब जो भी मंथ है वो मंथ आ जाएगा। लेकिन मुझे इस पे चाहिए, मतलब कि इसे वीवी में चाहिए, तो वीवी में आप क्या टेक्स्ट फॉर्मूला सपोर्ट करता है? नहीं, नहीं करता टेक्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मूले की जगह पे वीवी के अंदर में आपके पास फॉर्मेट है। तो मैं यहां पे करूंगा एम इक्वल टू, सर एक सेकंड होल्ड करेंगे।
सॉरी, तो मैं यहाँ बता रहा था एम इक्वल टू मैं यहाँ डालूंगा फॉर्मेट इसमें करूंगा डेट, जो डी है हमारा, डी फॉर डेट, यहाँ पे करूंगा मैं डी डी नहीं, एम होगा ना, थ्री टाइम एम, तो एम इस पे आ जाएगा। अब वाई के लिए हम डायरेक्ट ईयर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो एक्सेल वर्कशीट का फॉर्मूला है उसी में ये फॉर्मूला भी कवर हो जाएगा। और डे के लिए भी हम इसी यूज कर सकते हैं, ईयर डे, जो कि हम नॉर्मल एक्सेल में लगाते हैं, वो सेम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसमें से मंथ का ईयर अलग करने हैं, तो हम यहाँ पे ईयर का फॉर्मूला लगाते हैं तो मुझे 2014 अलग कर देता है। सेम अगर यहाँ पे मैं डे का फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे यहाँ से डे अलग कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अलग कर लिया। अब मैं इस पे बना रहा हूं कि मुझे क्या करे, हर महीने का बनाना है। मैंने अभी फिलहाल तो मैं करंट मंथ का बनाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा हर महीने के लिए कैसे बनेगा। तो एम के DIR, एम के डायरेक्टरी, और मैंने बोला कि डी ड्राइव में जाओ एंड 2014 का फोल्डर बनाओ। अगर 2014 का फोल्डर बना लेते हो देन इसमें जाइए, मंथ का फोल्डर बनाइए। मंथ का फोल्डर बना लेते हो आप तो जाओ डे का फोल्डर बनाओ। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर पहले से फोल्डर बना हुआ तो दिक्कत होगा। तो उसके लिए यहां पे मैं लगाऊंगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। तब मैं करता हूं वर्क बुक्स डॉट एड, और यहां पे करूंगा एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, और फिर यहां पे मैं डालूंगा क्या नाम डालना है इसमें, जो हमारा एम के डायरेक्टरी पूरा है ना, ये पूरा उठा लेंगे। और फिर इसमें कॉन्ग्रानेट करेंगे डॉट, जो फाइल का नेम देना चाहते हैं, मुझे फाइल का नेम देना डे के हिसाब से। dd डॉट XLSX। अब एक कोड क्या करेगा, एक कोड क्या करेगा कि सबसे पहले मैं एक 2014 का फोल्डर बनाएगा डी ड्राइव में, फिर उस 2014 फोल्डर के अंदर में अप्रैल महीना जो चल रहा है, अप्रैल महीने का फोल्डर बनाएगा। उस अप्रैल महीने के फोल्डर के अंदर में आज डेट क्या है, 2 तारीख है, दो नाम का दो नंबर का एक फोल्डर बनाएगा, और उसके अंदर में 2 नंबर का 2.xlsx के नाम का एक फाइल क्रिएट करके सेव करेगा। आप देखते हैं, अगर पहले से बना होगा तो इग्नोर करेगा। अप्रैल, इसके अंदर 2 नाम का फोल्डर, 2 नंबर है। अब पहले से बना हुआ होगा तो उसको इग्नोर करेगा। एक और समझना है आपको, इसमें वेरिएबल्स का यूज मैंने किया, किस तरीके से मैंने लॉन्ग और स्ट्रिंग और डेट वेरिएबल यूज करके हमने डेट को कैलकुलेशंस कराई, क्योंकि अगर नहीं करता तो नहीं होता। मैस्परी जी बताइए आपको कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा कोड समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट स्टेप बेसिकली क्या है कि हमें फाइल को सेव करना है। तो मेरा जो डायरेक्टरी बना है वो ये बना है कि डी ड्राइव में गया है 2014 जो कि ईयर स्टार्टेड है, एम जो हमारा अप्रैल महीना है, और डेट जो हमारा 2 तारीख है। ये डायरेक्टरी पहले से हमने बनाई है यहाँ पे, तो मैंने इसी मुझे सेव करना है, इसी लोकेशन किसी के अंदर सेव करना है, तो हमें पूरा लोकेशन तो देना पड़ता है।
तो ए dd आपका हो गया फोल्डर नेम और ए आपका आ गया फाइल नेम। आप देख सकते हो कि 2000 डी ड्राइव के अंदर में 2014 नाम फोल्डर के अंदर में अप्रैल के अंदर 2 नाम का फोल्डर है और फिर ये 2 नाम का फोल्डर सेव किया है। रूपाली जी आपको समझ में आया? रूपाली जी आपको समझ में आया है चीज? आगे बढ़ू मैं? हाँ जी, आया समझ में। हाँ जी, आगे बढ़ सकते हैं। ओके। अब बारी आती है कि मैं चाहता हूं पूरे साल का डेटा ये निकालना, फाइल निकालना, पूरे साल का फोल्डर, इस तरह का फोल्डर बनाना और फाइल बनाना। तो चलिए इसके लिए बनाते हैं सब्जेक्ट और इसमें हम लूप की मदद करेंगे, लूप की हेल्प लेंगे। मैं यहां पे करता हूं फोर आई इक्वल टू 1 to 12। तो 12 फोल्डर बनाने, 12 फोल्डर बनाने, इसलिए हमने 12 यहां पे ले लिया। फिर यहां कोड देता हूं mkdir। मैं इस बार डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है, मैं एक फोल्डर बना ही देता हूं मैनुअली, डेटा नाम का फोल्डर है। आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट इसे ही बना सकते हो। डेटा आपके फोल्डर में जाना है। अब प्रॉब्लम यहां पे एक चीज और आ रही है कि मंथ नेम हम हर महीने के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो मंथ नेम कैसे आएगा? तो हम क्या 1 को, जब हमारे पास फॉर्मूला 1 है, इस 1 को लिखा हुआ है, इसको जैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिक सिंपल नंबर को। तो एक्सेल में तो कन्वर्ट करने के लिए हम चूज फॉर्मूला लगा सकते हैं, इफ फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां भी हम वीवी के अंदर में भी इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ आई इक्वल टू 1 तो जैन आए, इफ आई इक्वल टू 2 तो 5 आए। जो हमने ऊपर जो कंडीशन दिया, इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन इस और यहां पे भी चूज भी लगा सकते हैं हम डायरेक्ट, यहां पे चूज भी दे सकते हैं कि एम इक्वल टू चूज, इसके अंदर में मैं डाल देता हूं आई कॉमा जैन 5 मार्च, इस तरीके से यूज कर सकता हूं। लेकिन बीवी के अंदर में हमारे पास एक और भी फॉर्मूला है, मंथ नेम। मंथ नेम के अंदर में हम एक न्यूमेरिक डालेंगे, तो ये क्या करेगा कि जैन 5 मार्च न्यूमेरिक, 1 को जैन, 2 को 5, 3 को मार्च, इस तरीके से बना के दे देगा। आई क्या होगा? न्यूमेरिक होगा। हमने से ऊपर आपको बताया यहां पे कि जब भी चलेगा आई पे एक नंबर स्टोर करेगा, तो यहां भी एक आई पे नंबर स्टोर होगा। तो फर्स्ट टाइम आई 1 होगा तो जैन दे देगा। और फिर इसको मैं कंबाइन करता हूं, यहां पे देता हूं एम। ठीक है। अब मैं एक वर्कबुक ऐड करता हूं, वर्कबुक डॉट, वर्कबुक्स होगा ना, डॉट ऐड और एक्टिव बुक डॉट सेव एज। सेव एज होना चाहिए किसमें? इस डायरेक्टरी के अंदर। हेलो, बोलिए। हाँ,
ये हमारा फोल्डर नेम हो गया, और फिर स्लैश, और फिर हमारा ए हो गया। हाँ रूपाली जी, आपने कुछ बोला, मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा आ गया समझ में। ओके ओके, तो ये हो गया। अब इस फाइल को इसने सेव कर दिया। अब प्रॉब्लम है कि मेरा यहाँ तो सही है, और प्रॉब्लम है मुझे मुझे सीट इंसर्ट करने हैं, मुझे इस फाइल के अकॉर्डिंग सीट इंसर्ट करने हैं, इसके डेट के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूं, वर्क। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि सीट इंसर्ट कितने करना है। अब किसी सिस्टम में 3 सीट डिफॉल्ट आते हैं, किसी में 1 आते हैं, और किसी में आपको 31 5 भी आते हैं, 10 भी आते हैं, बुक रहता है। तो मुझे पूरे पूरे उस महीने जितने 5 सीट्स हैं, जितने दिन है, उतने ही सीट्स चाहिए। ये हमें पंगा आ गया मुझे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक करता हूं डिम डी एज ए डेट, और मैं बोलता हूं कि डी इक्वल टू 1 डैश कंबाइन किया एम एंड डैश 2014। और फिर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं सीट काउंट के लिए, कि डिम सी फॉर सीट काउंट एज ए इंटीजर ले लो, क्योंकि उतना सीट तो होगा नहीं, 30 31 ही करना है, तो हम बाइट भी ले सकते हैं इसमें हम। अब सी इक्वल टू, तो मेरे पास महीने का स्टार्ट डेट पड़ा हुआ है, तो उस महीने के मुझे एंड डेट पता करना है। अगर मैं नॉर्मल एक्सेल में होता तो एंड किसी एक पार्टिकुलर डेट कैसे मैं एंड डेट कैसे पिक करता, तो उसके लिए हमारे पास ईओ मंथ का फॉर्मूला है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो डेट हमने एंटर की है, उस डेट का लास्ट डेट क्या है। तो यहां पे वीवी में क्या है, हमारे पास डेट तो है, डेट हमने बना ली थी कि अगर महीना फर्स्ट टाइम जैन होगा तो कंबाइन होकर यहाँ पे 1 जनवरी 2014 इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां पे सी इक्वल टू मैं ईओ मंथ करूं, एक्सेप्ट करेगा? नहीं, ईओ मंथ वीबी को सपोर्ट नहीं करता है, और मुझे पता भी नहीं है कि एंड ऑफ द मंथ निकालने के लिए भी कोई फॉर्मूला है वीबी के अंदर में। शायद होगा, बट मुझे फिलहाल पता नहीं है। तो मैं एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूला मुझे पता है, तो मैं एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूले को ही कॉल करता हूं, किसके मदद से, एप्लीकेशन की मदद से। तो मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी से कॉल करता हूं इसको, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, और इसके अंदर में मैं डी डालता हूं और कॉमा 0 डालता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ए तो पक्का डेट आएगा, जो ये आपका नंबर आता है 34,000 35,000 समथिंग, लेकिन हमने यहां पे तो बाइट लिया है जो 31,000 लेगा ही नहीं, तो काम ही नहीं करेगा आपका। तो हमें नंबर ऑफ डेज ही चाहिए ना, तो मैं वापस डे फॉर्मूला लगा के हम बोलते हैं कि जो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन ईओ मंथ जो डेट कैलकुलेट करेगा, उसमें से उसका लास्ट डे आएगा 31 30 28 आएगा, तो लास्ट डेट जो है और डेट निकाल के दे दे। तो डे क्या करेगा कि इस डेट में से सिर्फ डे अलग कर देगा, जो कि ऊपर आपने देखा कि ये कर रहा था आपका। तो सी पे डेट आ गया। अब मैं यहां पे करता हूं वर्कशीट सॉरी वर्कशीट नहीं था, सीट ही होता है ना सिर्फ, शीट्स डॉट एड। बिफोर आफ्टर छोड़ता हूं मैं, सीधे डालता हूं काउंट, COUNT काउंट। हमने बोला सी माइनस सीट्स डॉट काउंट। ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? आपको समझ में आई रूपाली जी? जी समझ में आई। ओके,
अब इसमें आगे चलते हैं। अब इसमें सीट काउंट हो गया। अब मुझे एक एक सीट का उस डे के हिसाब से नाम डालने हैं। मतलब क्या 30 हुआ, 30 32 हुआ, तो 30 हुआ 30 और 28 तो 28, तो मल्टीपल्स हैं, तो कैसे नाम इकट्ठा डाल सकते हैं? एक बार में किसी एक का नाम ही चेंज कर सकता हूं मैं। तो उस केस में हम यूज करेंगे एक और लूप। अब यहां पे देखिए एक लूप तो पहले से चल रहा है मेरा। अब इस लूप के अंदर में मैं एक और लूप डाल रहा हूं, फॉर j इक्वल टू 1 to c। मुझे पता है कि जितना सी का काउंट है उतना ही ए होगा, वर्कशीट ऐड होगा। और फिर बोलता हूं कि सीट्स, इसके अंदर मैं जे का ले लेता हूं, डॉट नेम इक्वल टू जे, और फिर यहां पे हो जाएगा नेक्स्ट जे। और उसके बाद हम फाइल को सेव करते हैं, एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव, और फिर इसको वापस क्लोज करते हैं, डॉट क्लोज। और क्लोज करते समय भी हम ट्रू कर देते ताकि सेव हो जाए। ठीक है, और फिर यहां पे करते हैं नेक्स्ट आई। तो बताइए इस कोड में कहां पे प्रॉब्लम है आप लोगों को? सब क्लियर है। पंकज तुम्हें क्लियर है? जी सर। तो मैं इसको रन करूं? जी सर। देखिए अब क्या होगा कि 12 सीट जो काम आपने जो अलग अलग 12 मैक्रो और बहुत सारे मैक्रो लगाए थे, आपने बड़ी लंबी कोडिंग की थी, वो इसके कितना सिंपल कोडिंग हुआ। और इसके लिए विद इन सेकेंड में ये सारे फाइल बनाएगा और सेव करेगा। देख रहा है ना, आप बुक ऐड कर रहा है, फाइल भी ऐड कर रहा है, हम नेम भी डाल रहा है। ये स्क्रीन अपडेट हो रहा है ना आपका इस तरह से। आप चाहते हो कि ये स्क्रीन ना आए, कि क्या माइक्रो क्या प्रोसेस कर रहा है, ये प्रोसेस ना दिखाए, तो आप सबसे पहले जहां से स्टार्ट है वहां पे कर दो एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स। अब जो मैक्रो रन होगा तो थोड़ा भी स्क्रीन आपका हिलेगा नहीं। ठीक है, कोई डाउट? तो ये तो चलो प्रोडक्टिविटी थी। अब हम हाँ, ट्रू पुट करना पड़ता है आपको इसके लिए, कि आपको करना है कि अपडेटिंग रखना है तो ट्रू, और हटाना है तो फॉल्स। अब बात कुछ थोड़ी सी अलग चीजों पे हम बात करना चाहेंगे। ये नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एक ऑफिशियल टाइप से नहीं कहेंगे, लेकिन इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी मदद से आपको लूप को अच्छी तरह से समझने में मदद मिलेगी। मान लीजिए मुझे इस तरह का पिरामिड बनाना है। ये खाली कर देता हूं, यहीं पे टाइप करना ना। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपके कॉलम कितने हैं? कॉलम आपका फिक्स है, सॉरी रो आपका फिक्स है कि आपके पास 5 रो, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं। आपका रो फिक्स है 5 और कॉलम भी फिक्स है 5, लेकिन जो नंबर डालने हैं वो नंबर पहले में 1 डालना है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5। तो यहाँ पे लूप लगेगा और डबल लूप लगेगा इसके अंदर। तो चलिए इसके लिए हम करते हैं कहीं, फिर इससे रिलेटेड आपको होमवर्क दूंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से लूप समझ में आ जाएगी। लूप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपने देखा है कि लूप की मदद से हमने कैसे बड़े बड़े काम को इजीली कर लिया। तो मैं यहां पे लिखता हूं लूप में कि फॉर
i इक्वल टू 1 to 5, कोई 5 टाइम तो चलेगा। मतलब पहला जो i हुआ ये रो के लिए हुआ आपका, और एक और लूप लगेगा फॉर j इक्वल टू 1 to i। इसमें क्या है कि मुझे पता नहीं है कि रो कितने प्रिंट करने हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जितना i होगा उतना प्रिंट करेगा। फर्स्ट टाइम जो चलेगा तो i इक्वल टू 1 होगा, तो जे भी तो जे कहां चलेगा 1 से 1, और प्रिंट क्या होगा सिर्फ 1 होगा। फर्स्ट सेकेंड टाइम क्या होगा, i क्या होगा 2 होगा, और जे 2 बार करेगा और 2 प्रिंट करेगा। ऐसी कंटिन्यू 5 टाइम चलती चली जाएगी। यहां पे करता हूं मैं सेल्स i कॉमा जे डॉट वैल्यू इक्वल टू, आप स्टार डालना चाहते हो कुछ और डालना चाहते हो डाल दो, और फिर यहाँ पे सर ये हाँ पूछो। सर ये लूप जो है वो आई से स्टार्ट होता है सर? नहीं जरूरी नहीं है, कुछ भी डाल सकते हो आप, इंटीजर होता है ना एक। और सर और ये सीक्वेंस भी फॉलो करना पड़ता है सर, जैसे आई जे के एल? नहीं नहीं कुछ भी डाल सकते हो यार। कुछ भी है, ठीक। हाँ बस ये होना चाहिए कि जो आप डालते हो स्टार्टिंग टू एंडिंग होनी चाहिए, वो इसके बीच में जो है ना ये पूरा ये लोएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। ओके। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखोगे कि यहां पे आपका सिक्वेंसली डल गई। तो इस कोड में कोई आपको कोई प्रॉब्लम है? अब इसमें अभी सेम करना चाहते हैं, लूप अंडरस्क्वायर 2। मुझे क्या करना है, इसको उल्टा करना है मुझे। अगर मैं इसको ये करता हूं, इस पर कॉपी कर लेता हूं मैं, इस पर पेस्ट वैल्यू, नो सॉरी पेस्ट एज ए पिक्चर। मुझे इस तरह से करना है उल्टा, ठीक है? तो कैसे करेंगे? तो मेथड तो सेम अप्लाई होगा, ये जो मेथड हमने अप्लाई किया सेम मेथड होगा, बट यहां पे होगा आपको 5 माइनस आई, नहीं 5 6 माइनस आई, ठीक है? क्या हुआ कि ये 1 से 5 तो चल रहा है, लेकिन जे क्या क्या उल्टा चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ये नहीं कर सकते 6 to 5, 5 to 1 नहीं कर सकते हम। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम में चलेगा 1 से 5, दूसरे बार चलेगा 1 से 4, तीसरे में चलेगा 1 से 2, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 3, 1 से ऐसे चलेगा 1 से 1, और ये अंड में आपको इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आपको दे देगा। अगर मुझे दोनों का इस तरह से मिलाना हुआ कि मैं दोनों के इस तरह से मिलाता हूं, मुझे इस तरह का एक सिंबल चाहिए, इस तरह का सिंबल चाहिए मुझे। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, देखिए जो दोनों माइक्रो है ना, इन दोनों माइक्रो को मैं मर्ज करूंगा। ये तो पहला चलेगा एंड ये दूसरा चलेगा, बट यहां पे जो वैल्यू प्रिंट हो रही है इसमें दिक्कत है। तो मैं इसमें करता हूं +5, और जे जैसा है वैसा ही रहेगा, बस हमने रो में जोड़ दिया क्योंकि मुझे इसके नीचे लाना है ना, इसलिए। देख रहे हैं इस तरह से बन गया। अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उस होमवर्क को पूरा करना है आपको। मुझे होमवर्क यहां पे मैं लिखता हूं Q1 लूप का, इसी एग्जांपल से रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं।
एक तो पहला इस तरह का प्रिंट करना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको एक ऐसा ही पिरामिड बनाना है नीचे उल्टे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका ये बनाना है। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा इधर उधर हिला हुआ है। सुजीत जी, आप एक बार लास्ट वाली कोडिंग दिखाएंगे जो भी आपने की, जो वो मैंने मिस कर दी कोडिंग। तो मुझे देखना है I+5। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन आपका इसमें है चलो, ये ऐसा चाहिए आपको मुझे। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके हैं जो आपको करके लाने हैं। कल मुझे क्लास से पहले भेजना है। क्लास के समय भेजोगे तो फिर मैं देखूंगा कब। ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर देता हूं। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके सर। ओके, बाय।